हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ट्रेडिंग के इस सेशन में ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से रेंज मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और रेंज मार्केट क्या है। इसकी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे पहचानेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। जब हमारा मार्केट अप ट्रेंड होता है उस सीरीज में हमने बताया था कि मार्केट हायर हाई और हायर लोज बनाएगा। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो हमने बताया था उस सेशन में मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाएगा। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि मार्केट हमारा रेंजिंग में कब होता है और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक चार्ट बना है। मार्केट देखिए एक हॉरिजॉन्टल रेंज में है, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन ड्रॉ है और यहाँ पे लाइन ड्रॉ है। मार्केट आप देखेंगे नीचे आया है, ऊपर गया है, नीचे आया है, देन उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। आप देखेंगे यहाँ पे जो नीचे लाइन खींची है इसको हम सपोर्ट लाइन कहते हैं और जो ऊपर लाइन होती है उसको रेजिस्टेंस लाइन या रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। तो इसको इस तरीके समझेंगे। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब हम कहीं कोई चीज़ फेंकते हैं तो वहाँ से जब सपोर्ट होता है तो वहाँ से कह सकते हैं थोड़ा सा मार्केट या कोई भी चीज़, जैसे हम फुटबॉल ज़मीन पे पटकते हैं तो क्या होता है, ज़मीन पे सपोर्ट लेता है, देन ऊपर जाता है, ऊपर एक लेवल तक जाएगा। लेवल तक कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक उसका रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस मतलब उसका जहाँ पे अवरोध होगा। अवरोध का मतलब जहाँ पे उसके रुकने का कोई कारण मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, देन ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ नीचे आके फिर इसी लाइन पे सपोर्ट लिया, देन ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद नीचे आया। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आपका मार्केट रन कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज मार्केट कहेंगे, रेंज में काम कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कब हमें मार्केट में एंट्री करना है। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल प्रॉपर तरीके से आपको ड्रा करना है। उसके बाद जब भी आपकी मार्केट सपोर्ट के पास होगी तो आपको बाई करना है और रेजिस्टेंस के पास होगी तो आपको सेल करना है। तो चलिए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट अप गई है, यहाँ पे बाई के लिए सिग्नल बताया गया है। देन उसके बाद आप देखेंगे फिर नीचे मार्केट आई है सपोर्ट के पास, फिर यहाँ से बाई के लिए बोला गया है। फिर आप देखेंगे यहाँ गई है रेजिस्टेंस के पास और यहाँ से सेल के लिए बोला गया है, ठीक है। ऐसे ही हमें आइडेंटिफाई करना है। आप देखेंगे जब मार्केट इस तरीके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच फंसी हुई थी, नीचे सपोर्ट है ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ गई, यहाँ से सेल के लिए बोला जाएगा, यहाँ से बाई। आप देखेंगे ऊपर नीचे यहाँ सपोर्ट लिया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ जब इसको इसने क्रॉस किया, मतलब रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया, ऊपर गई, तो इसको हम ब्रेकआउट कहेंगे। तो ये कहाँ ब्रेकआउट है? ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट है। ऐसे हम देख लेते हैं एक एग्जांपल और। यहाँ पे देखेंगे मार्केट सपोर्ट ले रही है, देन रेजिस्टेंस ले रही है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देन ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा नीचे आई है, फिर पुल बैक इसको बोलेंगे, फिर मार्केट ऊपर गई है। आगे हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप इस कंडीशन में ट्रेड करेंगे। देखिए यहाँ चौपी मार्केट है। चौपी मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे आप कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसको कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। यहाँ पे हमें बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हमें ट्रैप कर लिया जाएगा और हमारा एसएल हिट होने का ज़्यादा चांस होगा और पैसा बनाने का कोई भी चांस यहाँ पे लगभग ना के बराबर होगा। तो आइए इन चीज़ों को हम अब लाइव चार्ट पे समझ लेते हैं। ये देखिए हमने एक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। रैंडमली हम कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट हमारा कहाँ पे किस फेस में है। थोड़ा सा और हम बैक जाते हैं ताकि आपको वो चीज़ें हम दिखा सकें जिसके बारे में हमने आपको अभी भी बताया। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, चलिए थोड़ा सा और बैक करते हैं और टाइम फ्रेम देखिए यहाँ 5 मिनट लगा हुआ है। इसको हम चाहें तो बदल लेते हैं। हम फिलहाल यहाँ पे एक नया चार्ट ओपन कर लेते हैं HDFC का। HDFC बैंक का चार्ट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप देखेंगे यहाँ पे जो ये लेवल बन रहा है, थोड़ा सा हम एक लाइन ड्रा करके आपको समझा देते हैं सारी चीज़ें।
क्योंकि देखिए जब तक हम लाइन नहीं ड्रा करेंगे तब तक प्रॉपर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको लाइन बना के समझा दें। देखिए ये एक रेंज है और ये आपका जो रेंज है, और उसके बाद यहाँ पे भी एक आपको रेंज मिलेगा। थोड़ा सा इसको हम आपको प्रॉपर तरीके से बना के दिखा देते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, लेकिन चीज़ें हम आपको एक्यूरेट करके दिखा देते हैं। देखिए मार्केट इस रेंज में फंसी है। यहाँ से देखिए सेल, यहाँ से बाई, यहाँ से सेल, देन यहाँ से फिर बाई, फिर यहाँ से सेल, फिर यहाँ से बाई, फिर आप देखेंगे यहाँ से ऊपर इसके आसपास तो यहाँ तक मार्केट गई नहीं, देन उसके बाद नीचे ही फिर आप देखेंगे इसने इसको ब्रेकआउट दिया है। ये रेंज में थोड़ा सा और आते हैं बैक हम। ये देखिए ये कंसोलिडेशन फेस है, ये वाला जो एरिया है ये कंसोलिडेशन फेस है। और यहाँ पे हम बहुत अच्छे से ट्रेड वगैरह नहीं कर पाएंगे, मतलब यहाँ पे ट्रेड अच्छे से क्या हम कर ही नहीं पाएंगे। थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं ये एरिया सेलेक्ट करके, क्योंकि चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी तो ही आप समझ पाएंगे। ऐसी कंडीशन पे हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें बाई करना है कि सेल करना है। इसी को हम चौपी मार्केट भी कहते हैं। थोड़ा सा और बैक हम आते हैं, क्योंकि चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझना है। थोड़ा सा और बैक आते हैं, क्योंकि देखिए हर समय एक जैसी मार्केट नहीं होगी और वो सारी चीज़ें हमें प्रॉपर तरीके से हमेशा नहीं मिलेंगी। इसलिए हमें वेट करना है, और वेट करने के बाद जब सारी चीज़ें हमारी मैच हो जाएं, मतलब जो हमारा क्राइटेरिया है, जो चीज़ें हमने सीखी हैं, वो सारी चीज़ें हमें मार्केट में दिखने लगें, देन उसी के बाद ही हम एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो है, इसलिए हम थोड़ा सा लाइव चार्ट पे आ जाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक गोल्ड का चार्ट ओपन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट, ये जो कंसोलिडेशन फेस है इसका थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सी ये चीज़ें हटा देते हैं तो आपको समझाते हैं। चार्ट हम कोई भी ओपन करके एनालाइज कर सकते हैं। आप देखेंगे ये एरिया, ये कंसोलिडेशन फेस था जहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते थे। और थोड़ा सा हम बैक आते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड है, ये मार्केट आपका चैनल में चल रहा है डाउन ट्रेंड में, लेकिन ये सारी चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। अब देखिए ये जो एरिया है, यहाँ से हम ड्रा करते हैं और नीचे खींच लेते हैं। देखिए थोड़ा सा और अच्छे से इसको एक्यूरेट हम ड्रा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऊपर की लाइन होगी इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे, देन जो नीचे लाइन हमने खींची है इसको सपोर्ट। यहाँ से मार्केट जब गई है देखिए नीचे आई है, और यहाँ से आने के बाद मार्केट ऊपर गई, बट ये देखिए हायर हाई हायर लोज नहीं बना रही है। ठीक है, ये केवल एक रेंज में चल रही है, मतलब कह सकते हैं एक रेंज बॉन्ड में फंसी हुई मार्केट है हॉरिजॉन्टल में, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेंज मार्केट कहेंगे। थोड़ा सा और हम बैक आते हैं, अभी देखेंगे यहाँ पे भी हमें एक रेंज दिखाई दे रहा है। देखो आपको अपनी आंखों को इतना ट्रेंड करना है कि आप इन सारी चीज़ों को एक ही बार में अच्छे से पहचान जाओ, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बाद में अच्छे से समझना है। थोड़ा सा और हम इसको ऊपर करते हैं अपना, ताकि एक्यूरेट लेवल बन जाए। ये लेवल हो गया, और उसके बाद एक लेवल ये देख लेते हैं, देख लीजिए, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं आपको ट्रेंडिंग कैसे पहचानेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट रेंज में चल रहा है तो रेंज में ही ट्रेड करेगा। और थोड़ा सा और बैक जाते हैं, दिखाते हैं आपको, और बैक जाते हैं। देखिए ये जो पूरा फेस है, ये एरिया देखिए आप, यहाँ से केवल हम आपको दिखाने के लिए केवल इतना ड्रा कर रहे हैं। ये देखिए ये कंसोलिडेशन फेस में है, चौपी मार्केट है, मतलब जहाँ पे हमारे लिए ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ एरिया देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं,
तो ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी देर मार्केट रुकी थी। मतलब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में कंसीडर करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। बट यहाँ पे अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हायर हाई हायर लो मिलता है, अप ट्रेंड में मिलता है हमारा। तो ऐसे ही हमें मार्केट को, अभी देखो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा हम और चार्ट बदल लेते हैं, GBP GPY पे चले जाते हैं। H1 का टाइम फ्रेम है, देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। ऐसे देखो डायरेक्टली हमें तो डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको और स्मूथ करना चाहें, ये एरिया देखें और यहाँ से एक लाइन नीचे ड्रा करें, ये देखिए ये आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा और ये सपोर्ट लेवल। देखिए इसको थोड़ा मार्केट नीचे आई, थोड़ा सा और हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें। देखिए यहाँ पे ये मार्केट का रेजिस्टेंस है और उसके बाद मार्केट का सपोर्ट ये है। देखिए मार्केट ने क्या किया था, अब देखेंगे सपोर्ट को तोड़ा भी था, बट उसके बाद मार्केट यहाँ पे देखेंगे इसके आसपास यहाँ पे आके क्लोज हुई, देन उसके बाद फिर ऊपर रेंज में रही, फिर इसने मार्केट को यहाँ पे मार्केट को ऊपर पुश किया है, मतलब इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर मार्केट ऊपर गई है, देन उसके बाद आप देखेंगे फिर नीचे आई। मतलब एक रेंज तो बना रही थी लेकिन ज़्यादा देर इस रेंज को सस्टेन नहीं कर सकी मार्केट, क्योंकि कोई भी चीज़ हो मार्केट कंटिन्यू एक जैसी मोड में नहीं चलेगी। मार्केट या तो अप ट्रेंड में होगी, या तो डाउन ट्रेंड में होगी, या तो रेंज बाउंड में होगी, मतलब रेंज में रहेगी जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता रहेगा। आप देख सकते हैं ऐसे हमारे चार्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम अच्छे से चार्ट को एनालाइज करना सीख जाएं, कैंडल स्टिक्स और उसके साथ साथ जो हम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहे हैं, आगे आने वाली क्लास में हम आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। और यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक्स आना ही चाहिए, अगर आपको कैंडल स्टिक्स नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आज की वीडियोज में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।